शेंगन वीज़ा को डिजिटल करने की पॉलिसी, न्यू वीज़ा पॉलिसी यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दी है और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च कर दी है। तो क्या है ये डिजिटल शेंगन डिजिटल वीज़ा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। इसको हम डिटेल में वीडियो में अपनी डिस्कस करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अब आपको वीज़ा के जो ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बीएफएस या फिर किसी एम्बेसी के भारी भरकम फाइल उठा के नहीं लेके जानी पड़ेगी आपको। चलो चलते हैं वीडियो में। Hello everyone, my name is Vikrant and I welcome you again to my YouTube channel. Thank you everyone, keep watching my videos. मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूँ वीज़ा से रिलेटेड, और भी काफ़ी वीडियोस रिसेंटली मैंने यूट्यूब पर अपना स्टार्ट किया है। तो रिसेंटली जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि वीज़ा को, शेंगन वीज़ा को यूरोपियन यूनियन ने जो है डिजिटल कर दिया। बहुत ही बड़ी बात है ये, क्योंकि आज तक खुद मैंने भी और सभी लोगों ने आज तक जो है सब इतनी भारी भारी फाइलें अपनी बनाते थे और वीएफएस तक लेके जाना, फिर बीएफएस पे लेके जाना या फिर कहीं एम्बेसी पे लेके जाना, इसी तरीके से हम लोगों ने अप्लाई किया है। इसको जो है अब डिजिटल कर दिया है, बहुत इजी स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा और देखते हैं इसके क्या फ़ायदे। और क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल की दुनिया है, यूरोपियन यूनियन थोड़ा उसमें पीछे था। सब ने जो जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, दे हैव एग्रीड अपन कि हाँ अब डिजिटल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हसल होती थी लोगों को अप्लाई करने में, वीज़ा जो है अप्लाई करने में। बिकॉज लोग क्या करते थे कि जो उनको वीज़ा जिस कंट्री से अप्लाई करना है एक्चुअली में उस कंट्री से नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जिस कंट्री से इजी तरीके से वीज़ा मिल जाएगा वो उससे अप्लाई करते थे। ये एक बहुत बड़ी जो है एक उनके लिए एक उपलब्धि होगी कि हाँ, जो बंदा जिस कंट्री में जाना चाहता है उसको उस कंट्री से वीज़ा मिले। देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ 1 by 1 पॉइंट जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, बने रहिए। लेट्स गो टू माई स्क्रीन। जैसा कि अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है ec.europa.eu। ये आप अपने लैपटॉप में ओपन करके भी देख सकते हैं। चलो चलते हैं अभी 1 by 1 पॉइंट्स के। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं क्या इस वीज़ा से डिजिटल करने से क्या फ़ायदा होगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वीज़ा एप्लीकेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा ऑनलाइन इंक्लूडिंग पेइंग द फी थ्रू अ सिंगल EU प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ दिस शेंगन कंट्री दे वांट टू विजिट। आप कोई भी जो वीज़ा एप्लीकेंट्स रिगार्डलेस ऑफ कोई भी वो कंट्री विजिट करना चाहें, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया में जोमेटो है, स्विगी है, आप कोई भी रेस्टोरेंट से ओपन करना चाहें, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप जोमेटो ओपन करिए, वहाँ से आप कोई भी रेस्टोरेंट से ओपन जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप EU की एक खुद की ऐप होगी, वेबसाइट होगी। आप वहाँ पे लॉगिन करके आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ऑटोमेटिकली वो असेस कर लेगा कि आपको किस कंट्री से वीज़ा चाहिए। उस कंट्री के पास ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। और सेकंड जो पॉइंट है, द प्लेटफॉर्म विल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन विच कंट्री रिस्पॉन्सिबल, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेगा कि कौन सी जो कंट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसी कंट्री को वो भेज देगा आपकी जो एप्लीकेशन है, और वो कंट्री आपको शेंगन वीज़ा प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है द प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड द एप्लीकेंट विद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन शेंगन शॉर्ट स्टे वीजा एज वेल एज द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर सच एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वीजा फी और द नीड फॉर एन अपॉइंटमेंट टू कलेक्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स। जो प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिकली आपको, अगर आप पुश नोटिफिकेशंस उसके ऑन रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली या फिर आपके ईमेल पे, नंबर पे जो है आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि आपकी जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, 2 दिन बाद क्या प्रोसेस चल रहा है, 3 दिन बाद क्या प्रोसेस चल रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेगी कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कुछ चाहिए, सपोज कुछ कमी हो जाती है, किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होते हैं वीज़ा में आपके असेसमेंट के लिए, तो आपको क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए और आपके बायोमेट्रिक्स कब हैं, वो सब डेट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। और अपीयरिंग इन, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपीयरिंग इन person at the consulate would only be mandatory for the first time applicants for the collection of biometric identifier for application whose biometric data are no longer valid or those with a new travel document। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि सपोज आप कभी आपने ट्रैवल नहीं किया है, तो
एक बार आपको जाना होगा अपने फिंगरप्रिंट्स देने के लिए, ठीक है। सो बिकॉज आपके कभी फिंगरप्रिंट्स हुए नहीं, बट हाँ आपको कोई फाइल लेके नहीं जाना होगा, ठीक है। आपको जस्ट मे बी देयर मस्ट बी ए प्रिंट आउट और समथिंग जो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा, और अपना जो है जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट इज़ योर पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स आपके वहाँ पे होंगे, बायोमेट्रिक्स कलेक्ट होंगे एंड दैट्स इट। या जिसके आपके जो एक वैलिडिटी रहती है कि विद इन 5 ईयर्स, अगर 5 साल के बाद वो या 10 साल के बाद मांगते हैं, सो उस केस में आपको बस बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, द वीज़ा विल इंक्लूड द स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी फीचर विच विल बी मोर सिक्योर देन द करंट वीज़ा स्टिकर। ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता था कि अभी जो फिजिकल जो वीज़ा पे जो स्टिकर लगता था उसकी मैंने खुद भी मतलब देखा है कि बहुत अच्छे से उसको चेक करते हैं जब आप एंट्री लेते हो, जब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होता है इंडिया से भी, और जब यहाँ पे भी आते हो उसको चेक करते हैं कि वो कहीं पे फेक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो है फिजिकल जो फेक जो शेंगन वीज़ा स्टिकर्स हैं वो पकड़े गए हैं। सो इससे क्या होगा, अब एक जो नया जो वीज़ा जो स्टिकर है वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर होगा। दैट मीन्स उसकी कॉपी आप बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो फिजिकल की बहुत मतलब लोग कर लेते थे, और जो भी मतलब एक एजेंट है वो लोग करते थे, लेकिन जो इससे जो नया जो क्रिप्टोग्राफिकली स्टिकर होगा, बहुत ही सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी एडवांस्ड होंगे इससे। सो नेक्स्ट, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि न्यू सिस्टम विल इंश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। सो यूरोप में फंडामेंटल राइट्स का बहुत बड़ा एक योगदान है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक चीज़ होती है कि फंडामेंटल राइट्स, सो बहुत फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। सो इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सो दे विल मेक श्योर इट इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड, दे वोंट इवन ट्राई, दे आर सेइंग इट इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड। सो ये सारे पॉइंट्स से जो कि डिजिटल होने जा रहे थे, लेकिन अभी ये जो सिस्टम है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी इजी सिस्टम कि आप मतलब कुछ 1 या 1.5 साल में आपने उसको बना दिया, बिकॉज इट इज़ इन प्रोसेस। और वो जो सारी कंट्रीज इसमें लगी हुई हैं कि कैसे इस जो प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाया जा सकता है, यूज़र इंटरफेस का कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो मोस्ट पॉसिबली दे आर ट्राइंग टू लॉन्च बाय दिस प्लेटफॉर्म बाय अराउंड 2028। सो 2-3 साल इसको लगेंगे, और मे बी वो लोग पहले भी कर सकते हैं अगर उन्होंने एक डेट दी है 2028। बट या अगर पहले हो जाती है उनकी जो EU की जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो अगर वो पहले डेवलप कर लेते हैं सो वो पहले लॉन्च कर देंगे। बट हाँ, ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हाँ फाइनली जो EU का जो वीज़ा है, हम लोगों को फिजिकली जाने से यहाँ पे राहत मिल जाएगी। सो ये वीडियो यहीं तक थी। सो आई मेक श्योर कि ऐसी ही अच्छी जो वीडियोज़ हैं, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो वीडियोज़ हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड टेक केयर एवरीवन। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ एंड टू योर हेल्थ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।